धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। आप लोग की भक्ति ज्ञानी के सहारे में सब तो मस्त मग्न हो गए थे। तो भक्ति का अर्थ क्या था? मैं अभी आप लोग अच्छी तरह से गा रहे थे तो अभी मैं पूछूं ना, गेयो से ज्ञान नहीं, गेयो में ज्ञान नहीं, गेयो से ज्ञान नहीं, गेयो में ज्ञान नहीं, हे गे गे में ही, ज्ञायक में गे नहीं। ये क्या अर्थ मेरे को समझाएंगे? आप गा तो गए, अब गा तो गए थे, मस्त गा रहे थे, अच्छा भाव था गाने का, बहुत अच्छे है, लेकिन भाव जैसे जैसे आप मीनिंग समझेंगे तो गाते गाते भाव बढ़ जाएगा, और गाते गाते वो आपकी अंतर्मुखता बढ़ेगी, क्योंकि ये जो भक्ति है वो बहुत प्रैक्टिकल है। गेयो से ज्ञान नहीं होता है, मतलब जो भी दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य से आपका ज्ञान नहीं होता है। जानना जो होता है तो सामने वाला ज्ञेय है इसलिए ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। इधर शब्द है इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है, क्या आपके अंदर ज्ञान शक्ति है इसलिए ज्ञान हो रहा है? इसलिए समझ में आएगा, इसलिए गेयो से ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जो ज्ञान हो रहा है वो आपकी ज्ञान शक्ति, गेय सब पदार्थ है वो तो निमित्त है, उससे आपका ज्ञान नहीं हो रहा है। आपको जो पता चल रहा है वो आपके अंदर में ज्ञान शक्ति, गेयो में, समझे कि नहीं आप? आपका ज्ञान किधर है? स्थान बताया अभी। आपका ज्ञान गेयो से तो नहीं है, तो आपका ज्ञान गेयो में है। आपका ज्ञान किधर है? ज्ञान में है, मेरे पास है, मेरा ज्ञान तो मेरे पास ही होगा ना भाई, मेरी चीज तो मेरे पास ही रहती है, तो गेयो में नहीं जाती है। अभी वो गे का लिस्ट तो कल बनाया था ना आपने, बनाया था ना, तो वो गेयो में तुम्हारा ज्ञान है ही नहीं, तो अभी वो गेयो के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहा ना। जब मेरा ज्ञान है ही नहीं उधर, तो गे तो मेरा नहीं, और गे में मेरा ज्ञान ही नहीं है तो वो भी मेरा नहीं। तो मैं, अभी आपको वेदना आती है ना, तो वेदना में तो ज्ञान होता है ना। वेदना गे है ना, वेदना गे है, तो आपने क्या बोला? गेयो में ज्ञान नहीं, तो वेदना में मेरा ज्ञान, तो वेदना आपके ज्ञान में आती नहीं ना, आपका ज्ञान वेदना में जाता नहीं है, तो क्या होता है? होता क्या? तो कि हे गे गे में ही, ज्ञायक में गे नहीं, तो वेदना है वो वेदना वेदना में है, गे गे में है, वो गे मेरे में नहीं है, तो ज्ञायक में गे है ही नहीं ना, तो वेदना ज्ञायक में है ही नहीं। संसार, संसार आपके अंदर है नहीं है? शरीर तो है ना आपके साथ, गे में शरीर तो आ गए ना, तो शरीर आपके अंदर है ना, आप शरीर के अंदर हो ना, आप शरीर के अंदर हो कि नहीं? आप शरीर के अंदर नहीं है, क्षेत्रापेक्षा नहीं बोले, शरीर में, इन इन शरीर के साथ में नहीं, साथ में हो, शरीर में नहीं हो। क्यों लिया ना आपने? हे गेय गेय में ही, तो गे गे में है, तो क्या शरीर शरीर में है, मैं मेरे में हूं। दोनों का आकाश प्रदेश एक है, स्व प्रदेश एक नहीं है। जो आत्मा का स्व प्रदेश है वो तो चैतन्य है, अरूपी है, और ये रूपी पुद्गल है, तो उसका प्रदेश रूपी है, जड़ है, और आपका चेतन है, तो चेतन स्व प्रदेश और ये जड़ का स्व प्रदेश दोनों अलग अलग है। इसलिए शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा में शरीर नहीं है, शरीर और आत्मा साथ में है। इसलिए लिया ना, हे भिन्न भिन्न सत्ता
नहीं कोई किसी में है, भिन्न भिन्न है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। कर्म और आत्मा क्या नहीं समझ में आया? शरीर और आत्मा का नहीं समझ में आया? आप हो, आप जानने वाला चेतन क्या? चेतन चेतन, शरीर अचेतन। तो चेतन और अचेतन एक में हो सकते क्या? ये तो तुम्हारी भ्रमणा है। उसको पीड़ा होती है, आपको होती है, वो भ्रमणा है आपकी। उसको पीड़ा होती है, आपको किधर? आपको तो ज्ञान होता है, पीड़ा आपको किधर होता है? ये मोह से आप मानते हो, એટલે मन जन्मता है। मन वेदना को, पीड़ा को मान वेदता है। ज्ञान तो जानता ही है। माइक में बोल। પીણાનું વેદન પણ વેદન તો આવે છે पीड़ा का वेदन ज्ञान को आता है कि मन को आता है? મન मन को आता है। मन क्यों जन्मा? अज्ञान और भ्रमणा ने। आपके अंदर में अज्ञान और भ्रमणा है, इसलिए मन जन्मा। अज्ञान क्या हुआ कि मैं शरीर हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा आपको अज्ञान है। और शरीर बीमार पड़ा है, इसलिए आपको भ्रमणा क्या हो गई? मैं बीमार हूं। अभी बीमार शरीर और आपको भ्रमणा हो गई कि मैं बीमार, तो मन जन्मेगा। फिर पीड़ा आई तो मन तो क्या, मेरे को वेदना होती है ना, वेदना का वेदन तो मुझे होता है। अभी वेदना का वेदन नहीं होता, वेदना का ज्ञान होता है। लेकिन अनंत काल की ये भ्रमणा ने ऐसा रटा हुआ है, ऐसा रटा हुआ है, कोई जल्दी बैठने को नहीं देगा आपको ज्ञान को कि नहीं नहीं वेदना तो हमको जो होती है ना। और वेदना का ज्ञान होता है। वेदना आपको होती है। कल कल सर दर्द किसको हो रहा था? मीर भाई को हो रहा था। मीर भाई, सर दर्द अभी है क्या? नहीं है। वेदना कैसी थी अभी बता सकते हो? बता सकते हो? तो जो वेदना आपको होती हो ना, वेदना के नाश हो गया तो वो आपका आपका नाश हो जाना चाहिए। और वेदना का ज्ञान तो उनको खड़ा है। वेदना का ज्ञान अभी भी बता सकते हैं। डॉक्टर साहब के पास लेके जाओ तो सब बताएंगे किस तरह की वेदना थी। इधर था, इधर के पार्ट में था, इधर ज्यादा था, इधर ज्यादा था, वॉमिट हो रही थी तो इस समय कैसा हो रहा था, जो भी हो रहा था, हाइपर एसिडिटी थी, बराबर ने। तो वो जो भी बताएगा। लेकिन अभी कुछ है? अभी नहीं है। फिर भी आपको बता तो रहे हो आप तो बता रहे हो जैसे अभी हो ऐसे। बराबर। आप तो अभी ऐसे बता रहे हो ना, जैसे जब था वैसा ही अभी बता रहे हो। तो वो क्या है? ज्ञान वेदना के साथ एक में होता तो वेदना के नाश साथ वो ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए। ज्ञान तो खड़ा है त्रिकाल। लेकिन वेदना ज्ञान में आई नहीं थी, ज्ञान में झलकी थी। और ज्ञान में वो याद स्मरण शक्ति है, ज्ञान में एक शक्ति है स्मरण करने। तो वो स्मरण गुण है ज्ञान का, स्मरण करना, स्मृति। तो स्मृति में है तो अभिव्यक्त कर सकते हैं। थोड़ा टाइम 2 साल 10 साल के बाद 10 स्मृति विस्मृति हो जाए तो नहीं भी बता सके, वो तो क्षयक्षम ज्ञान है। वेदना एक भ्रमणा ही है ना, ऐसा दुखा मीन्स दर्द कभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ ऐसी भ्रमणा होती है। देखो भाई, दुख दर्द मन को होता है, आपको नहीं होता है। मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप यानी चेतन, चेतन को नहीं होता है। शरीर के अंदर में वात पित्त कफ का जो भी कहीं उदय आया है, किसी कोई अंग उपांग कट रहा है तो कटने का, और उस समय मन जोड़ा हुआ है तो मन को वेदना का परिणाम, मन में वेदन होगा। लेकिन ज्ञान से देखो तो आपको जानना ही होता है। मन की वेदना को भी ज्ञान जानता है, शरीर के अंदर भी वेदना आई उसको भी ज्ञान जानता है। तो जानने स्वभाव से देखे जाए तो इधर ज्ञान उपयोग से बता रहे कि उपयोग में उपयोग है, लेकिन ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। ये भेद ज्ञान की बात है। और वस्तु का मूल स्वभाव से बता दिखाया है कि ज्ञान का काम क्या? जानना। तो जो भी ज्ञेय है वो ज्ञान ज्ञान में रह के ज्ञेय को जानता है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, अभी बात मेरे को एक खोलनी पड़ेगी। ज्ञान जो जानता है वो ज्ञेय में गए बिना, ज्ञेय इधर आए बिना, ज्ञान ज्ञान में रहता है और फिर भी जान लेता है। ज्ञान की ये तो समझना पड़ता है ना कि ज्ञान की अद्भुतता तो देखो, ज्ञान की महिमा तो देखो कि ज्ञान अलोक
केवली भगवान का दृष्टांत लेते, केवली भगवान को लोकालोक का ज्ञान होता है कि नहीं? अभी लोकालोक का ज्ञान केवली भगवान को होता है। आपको मालूम है लोक का स्वरूप 6 द्रव्य, लोक के बाहर अलोक में कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य एक ही है, बराबर। तो पुद्गल द्रव्य अलोक में जा सकता है? नहीं जा सकता। ज्ञान चेतन द्रव्य जा सकता है? तो अलोक का ज्ञान कैसे हो रहा है उनको? समझो बराबर। अलोक लोक में ना आ सके, अलोक का पदार्थ अलोक में ना सके, लेकिन केवली भगवान अलोक में जा नहीं रहे हैं, और अलोक लोक में आ नहीं सकता है क्योंकि लोक छोटा है, अलोक अनंता है। फिर भी अलोक का एंड नहीं है, अलोक में एक अकेला आकाश द्रव्य है और बाकी का कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा ज्ञान किसने बताया? केवल ही भगवान ने। केवल ज्ञान कैसे पता चला? उधर तो जा नहीं सकता है। ज्ञान की ताकत समझो, ज्ञान की महिमा करो, ज्ञान की गौरव अंदर में लो कि ज्ञान तो जहां जितना शरीर आकार, केवली भगवान का जितना शरीर का हाइट होगा वो शरीर आकार वो प्रदेश में ही स्थित है केवल ज्ञान भी, और लोकालोक ज्ञान में आ जाता है, आ जाता है ना। आते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, फिर भी पता चल जाता है। ये तो ज्ञान की अद्भुतता देखो, ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान की ताकत देखो, केवल ज्ञान की प्रॉपर्टी देखो, महिमा करो कि ज्ञान कैसा है कि भूतकाल विद्यमान नहीं है, भविष्यकाल विद्यमान नहीं, फिर भी जान लेता है। वर्तमानवत कैसे का केवल ज्ञान की ताकत है। अरे अभी तेरे को बचपन का कितने याद है कि नहीं? याद है? कौन से स्कूल में पढ़ा था, याद है ना? याद है? तो कैसे याद है? कैसे याद है तेरे को? याद मतलब कैसे? ज्ञान है ना। तो तेरा अल्प ज्ञान में जो तू इतना याद रख सकता है, याद रहता है, तो केवल ज्ञान में क्यों नहीं आ सकता है? वो तो पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में क्यों नहीं देख सकता है? ज्ञान की ताकत है। ये तो बता रहे कि आप ऐसे महान ज्ञान के धनी हो, आपके भीतर में अनंत केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान आपके अंदर में, केवल ज्ञान है शक्ति रूप, केवल ज्ञान रूप पूरे शक्ति गुण भरा पड़ा है। वैभव आपका आपने को पता नहीं है, जड़ वैभव के पीछे अपना वैभव भूल गए। यहाँ एक केवल ज्ञान की एक पर्याय की ताकत इतनी है, तो केवल ज्ञान गुण की ताकत कितनी होगी कि अनंत काल पहले जो अरिहंत सिद्ध भगवान हुए, वो सिद्ध भगवान के हर समय केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान निकल ही रहा है, और अनंत काल तक निकलता रहेगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। मुकेश अंबानी रोज ना करोड़ रुपया निकाले ना, और नया कुछ नहीं डाले ना, तो अल्पकाल में आकाश अंबानी को भीख मांगने का टाइम आ जाए। नहीं आ सकता है? रोज का करोड़ रुपया खाली निकाले तो निकल जाए ना, 10-15 साल के जितने साल होता होगा निकल जाएगा फटाफट फटाफट। आपको लोग ज्यादा जल्दी खत्म करना हो तो 10 करोड़ पकड़ो, 100 करोड़ पकड़ो, ज्यादा है फिगर तो। हाँ? मतलब कहने का मतलब वो नाशवंत है, खुद खत्म होने वाला है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। तो वैसा एक ज्ञान गुण इतना महान है, तो ऐसे एक ज्ञान गुण नहीं है जीव में। आप कितने गुण के धनी हो, और कैसे एक एक गुण केवल ज्ञान जैसे महान है। अनंत पति हो आप, ऐसे ज्ञान की ताकत है। ज्ञान भूतकाल को वर्तमान में देख सकता है। कोई आजकल थोड़ा कोई किसी को भविष्य की पता चल जाता है तो लाइनें नहीं लगती। वो कैसे जानता है? कुछ थोड़ा ज्ञान खुल गया हो है? तो भी लाइनें लगती है। तो केवल भगवान तो पूर्ण ज्ञानी, तो ये केवल ज्ञान की महिमा। तो ये ज्ञान में आता नहीं है। वो तुम्हारा प्रश्न था ना, तो शरीर और आत्मा आकाश की अपेक्षा एक प्रदेश साथ में है, एक आकाश प्रदेश की अपेक्षा, लेकिन स्वरूप अपेक्षा देखा जाए तो दोनों स्वभाव में अपने अपने में है। बहुत सारे दृष्टांत है, आपको देना है जरूर है कि समझ गए? आप शरबत पीते हो कि नहीं? शरबत में शक्कर भी रहती है, पानी भी रहता है, और नींबू भी। आज था ना नींबू शरबत पिया था तू, और नमक भी था ना, थोड़ा खारा लग रहा था ना। हाँ,
तो नमक, शक्कर, नींबू और पानी, चार एक ही जगह में था, फिर भी उसने चार बोला अलग अलग है। इसमें नमक भी है, इसमें शक्कर भी है, उसमें गुड़ नहीं है, शक्कर है, उसमें नींबू भी है और पानी भी है। तो अभी एक एक रस हो गया हो तो आपको भाई एक ही दिखना चाहिए, चार क्यों दिखा? एक में एक हुआ है नहीं है, एक में एक हुए नहीं है। ऐसे तो भाई आपको तो रोज का अनुभव है, हमारे ये जो सबको भी रोज का अनुभव है। और वो वायर का इलेक्ट्रिक का तार बनाता है, वो तार वो बनाता है, तो तार और करंट दोनों एक है ना? करंट दिखता नहीं है भाई, करंट दिखता है, फिर भी करंट और तार एक में एक हो जाते हैं ना? कि करंट अलग और तार अलग होता है ना, अलग अलग। तेरे को दो वायर दिखता होगा ना, एक करंट वाला और बिना करंट वाला होता होगा ना। एक करंट वाला, करंट दिखता नहीं फिर भी करंट वाला है तो बता सकता है, और एक बिना करंट का है वो बता सकता है। तो मुर्दा है बिना करंट वाला, आप हो करंट वाले। समझे कि नहीं समझे? ज्ञान है ना आपके अंदर में, तो ज्ञान जानना है, वो आप चैतन्य हो और ये शरीर मुर्दा है। वो तो वायर जैसे कि वो तार है, तार है। तो ऐसे दोनों साथ में फिर भी अलग नहीं है, बोलो आप बोलो कैसे ऐसे अलग हो सकता है? दोनों एक ही है। तो एक आकाश प्रदेश में तार और करंट एक ही आकाश प्रदेश में है, फिर भी भिन्न भिन्न है, स्वरूप भिन्नता है। ऐसे जड़ और चेतन स्वभाव भिन्नता है, स्वरूप भिन्नता है, बोले कभी एक में हो ही नहीं सकते। ब्रह्मणा ने बिठा दिया है कि मैं शरीर हूं, और मन ने साथ एकता कर दी है। मन में वेदना हुई, मन में विचार आया तो कि मेरे को विचार आया, ये भ्रमणा तोड़नी है, इसका नाम तो मिथ्यात्व है। ज्ञानी पुरुषों ने भ्रमणा को दोष क्यों बताया कि जो जैसा है नहीं और वैसा कल्पना करके मानना, उसका नाम तो भ्रमणा है, इसका नाम तो मिथ्यात्व है। माइक लो आप। શ્રીમદજીનું એક પદ છે, આવે બહુ સમ દેશમાં છાયા જાય સમાઈ, આવે તેમ સ્વભાવમાં મન સ્વરૂપ પણ જાય. તો પ્રભુ જરા મન સ્વરૂપ સમજાવો ને. हाँ, वो दृष्टांत दिया पहले कि आप सुबह का सूर्योदय के बाद का जो प्रकाश रहता है, आप खड़े रहो तो आप कितने लंबे लंबे दिखेंगे, आपकी छाया, आप यानी आप नहीं, आपकी जो छाया आएगी ना, परछाई, शेडो, वो एकदम लंबी दिखेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता जाए ना, और एग्जैक्ट ये लेवल में आएगा ना, तो आपकी जो छाया है, परछाई है, वो समा जाएगी, मतलब आपके पैर के अंदर नीचे ही होगी, ऐसी लंबी जो साइड में जा रही थी वो नहीं होगी। ये दृष्टांत दिया। वैसे अभी बताया, क्या बताया? जब आत्मा अपने स्वभाव में अपने प्रदेश में, अपने स्वभाव में आ जाता है, अपने चैतन्य में आ जाएगा, तो मन शांत हो जाएगा, मन समा जाएगा। क्योंकि मन कैसे जन्मा? आप अपने को भूल गए। भ्रमणा और अज्ञान, मन का माता पिता कौन है? अज्ञान और मिथ्यात्व, भ्रमणा, ये मन का जन्मदाता है। समझिए? तो जहां तक आपके अंदर में अज्ञान है और आपको भ्रमणा है, तो मन का जन्म होगा। अभी जब आप आत्म स्वभाव में आ जाएंगे, जब आपने स्वभाव को जान लिया, तो आपका अज्ञान चला जाएगा, और जब आप स्वभाव को अनुभव कर लेंगे तो आपका मिथ्यात्व चला जाएगा, और मिथ्यात्व गया, अज्ञान गया, तो क्या होगा? मन का जन्म नहीं होगा, मन समा जाएगा, शांत होते जाएगा। ऐसी तरह से वो गाथा का अर्थ है। आप अपने स्वरूप में आते जाएंगे, धीरे 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 पहले मन से एकता टूटती जाएगी कि मन अलग, ज्ञान अलग है। फिर धीरे धीरे मन से जीवन अपना जी जिएंगे, आप ज्ञान से जीवन जीने चालू हो जाएगा। मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, बस मैं तो जानने वाला हूँ। तो मन के अंदर विचार आए, उनको भी आप भेद ज्ञान करके देख रहे, विचार मन करा, मैं तो जाननहार, मैं तो जानने वाला हूँ। मन का संग और मन का पक्ष टूट रहा है आपका। आप अपने ज्ञान स्वभाव और ज्ञान की ओर झुक रहे हो, तो जैसे करते करते आप अपने में समाते जाएंगे, तो मन पामे विश्राम। अरिहंत भगवान को भाव मन होता नहीं है, और ज्ञानी को भाव मन के साथ एकता होती नहीं है। मन भाव मन होता है, लेकिन एकता नहीं होती, मैंपना नहीं होता है। मैंपना एक ही आएगा ना, अपन मैंपना का शब्द कल बताए थे। ज्ञानी ने मैंपना किसमें कर दिया है? मैं ज्ञायक, मैं त्रिकाली, मैं ध्रुव, बस। तो मन में मैंपना कहाँ रहा? ज्ञानी को एकता नहीं रहती, मैंपना नहीं होता है। मन होता है, लेकिन मन में अपनापन नहीं रहा, एकता नहीं रही। दूसरी गाथा इसमें भी है, समय सार नाटक में बनारसी दास ने दिया है, वन का कैसे होता है।
वस्तु विचारत ध्यावते मन मन पावे विश्राम। विश्राम। रस स्वादत स्वादत सुख सुख उपजे, उपजे अनुभव अनुभव याको याको नाम। नाम। ले लिया ना, उसमें मन भी शांत हो जाता है। जैसे आपकी वस्तु के विचार चिंतन करते करते जब आप अंदर में अनुभव में चले जाएंगे, मन विश्राम हो जाएगा, मन का अस्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन का एकत्व टूट जाएगा, मन एकदम निर्विकल्प होते ही मन शांत हो जाएगा, मन अस्तित्व ही निकल जाएगा। तो अनुभव जब होता है तब मन नहीं होता है। ज्ञानी को अनुभव के काल में भाव मन का परिणमन नहीं होता है। द्रव्य मन होता है, भाव मन का परिणमन नहीं होता है। केवल भगवान को भाव मन पूरा गया, शांत करो, कुछ गिर गया, भाव मन पूरा गया, तो भाव मन नहीं है, इसलिए अभी उनको राग द्वेष आकुलता नहीं है। ऐसा है। प्रश्न समझ में आया? જય નાયક ભગવાન. એ દ્રવ્ય અને ગુણ તો નિષ્ક્રિય છે સમજાય છે, પણ જ્ઞાન તો સવિકલ્પ છે ને. ज्ञान सविकल्प है। ज्ञान सविकल्प है, वो तो ज्ञान का नेचर है सविकल्प। सविकल्प का अर्थ ज्ञान का क्या है? मन के विकल्प वाला सविकल्प नहीं लेना, समझिए। अपन वो अर्थ, मन में जो संकल्प विकल्प होता है ना, वैसा ज्ञान का सविकल्पना नहीं समझना। ज्ञान की सविकल्पता यानी ज्ञान स्व और पर दोनों को जानने के रूप जो परिणमता है, वो ज्ञान की स्व पर प्रकाशकता, वो सविकल्पता है। समझिए, सविकल्पता का मतलब स्व को भी जाने, पर को भी जाने। इस अपेक्षा ज्ञान को सविकल्प बोला है। और मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, मन में जो विचार आते हैं, मन में जो राग द्वेष होता है, वो जो विकल्प है, वो विकल्प ज्ञान के अंदर में नहीं लेना। ज्ञान में जो सविकल्प बना लिया है, वो जानने अपेक्षा है, स्व पर को जानने की अपेक्षा, कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, और स्व पर प्रकाशक होने से वो सविकल्प है। और श्रद्धा एक कोई है, का स्व की का पर की। तो श्रद्धा का नेचर क्या है? निर्विकल्प निराकार है। वो स्व पर की श्रद्धा नहीं होती है कि मैं शरीर भी हूं और मैं आत्मा भी हूं। ऐसा ज्ञान में होता है कि भाई शरीर के संयोग की अपेक्षा व्यवहार से मैं शरीरधारी हूं कहा जाता है, निश्चय से तो मैं आत्मा हूं। तो ऐसे स्व पर का ज्ञान होगा, पर श्रद्धा नहीं होगी कि मैं आत्मा भी हूं शरीर भी हूं। श्रद्धा एक की, ज्ञान ये किसमें याद है? सिद्धांतों की सर्वण, अपनी जो शुक्रवार का स्वाध्याय चलता है ना, उसमें लालचंद बापा का बोल है, श्रद्धान एक का, ज्ञान दो बेना। ज्ञान दो का, ज्ञान में दो होता है, समझ में? तो ज्ञान के अंदर में स्व पर प्रकाश सकता है। इसलिए तो केवल ज्ञान भी एक अपेक्षा है सविकल्प का है, क्योंकि स्व पर प्रकाशक है। लोकालोक को भी जानते हैं और अपने को भी जानते हैं, तो ऐसी जानने की अपेक्षा है, वो सविकल्प है। पर सविकल्प कैसे है? तो कि निर्विकल्पता रूप सविकल्पता है। उनको मन का परिणमन है नहीं, इसलिए वो तो निर्विकल्प है। तो मेरे पर का जानने का भी विकल्प नहीं है और स्व का जानने का भी विकल्प नहीं है। स्व अभेद रूप जानने में आ रहा है और पर भिन्न रूप प्रकाशित अंदर में प्रतिबिंबित हो रहा है। केवल ज्ञान की इतनी ताकत है कि वो पर को देखने को जान ही रहा है, और पर न ज्ञान पर से आता न ज्ञान पर में जाता, अपने स्वभाव में रहता, ज्ञेयो काहे ज्ञाता। सा ज्ञान प्रकाश करे कर। ये भक्ति में जो गुरु माँ ने क्या लिया है कि ज्ञान पर से आता नहीं, ज्ञान पर में जाता नहीं, पर ज्ञान में आता नहीं है, और फिर भी सबका ज्ञाता है। तो पर को भी जान लेता है, स्व को भी जान लेता है। तो ये ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का ये स्वरूप देखो कैसा है, अद्भुत है कि वो पर में गए बिना, पर को स्पर्श किए बिना, पर इधर आए बिना फिर भी पर का स्वरूप बता देता है, और फिर भी अपने आत्म प्रदेश में ही रहता है। लोकालोक
ज्ञान में झलक जाते हैं, लोकालोक का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान रहता किधर? स्व प्रदेश में ही रहता है, स्व प्रदेश में ही ज्ञान रहता है, पर में जाता नहीं है, लोकालोक में जाता नहीं। नारकी का ज्ञान होता है कि नहीं केवल भगवान को? तो फिर नारक में जाते होंगे ना, नारकी का दुख नहीं वेदन में आता होगा? नारकी के दुख जानते हैं, वेदते नहीं है। समझे? ज्ञान का स्वभाव देखो, जानना है, वेदना नहीं है। तो केवल ज्ञानी लोकालोक में जानते हैं, उसमें नरक के दुख भी जानते हैं। सैनिक महाराज अभी क्या दुख वेद रहे हैं, अभी सिमंदर भगवान को पूछे तो बताएंगे, बता सकते हैं, लेकिन वो जो दुख वो वेद रहे वैसा उनको बोलेगा आपको साहब दिख रहा था, आपको भी वेदन आता है कि नहीं? वेदन का ज्ञान होता है कि उनको क्या क्या वेदना हो रही है वो हमको पता चल रहा है, लेकिन वेदन हमको वेदना हमको नहीं हो रही है। तो उनको हो रही है, उनके भी नहीं हो रही है, उनके ज्ञान स्वभाव में नहीं हो रही है। वो तो हमारे जैसा ही है ना। माइक लो बहन जी, पीछे वाला, पीछे वाला। ज्ञान और मन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जानना हो रहा है वो ज्ञान से हो रहा है, और अभी अपन ने ये सिद्ध किया कि जो पीड़ा हो रही है वो मन की भ्रमणा से होती। तो मतलब ये डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड मन। अरे मन को क्या है कि वो वेदना को वेदन जो करता है ना, मन भ्रमणा से मानता है ना कि मेरे को वेदना हो रही है, वेदना हो रही है, तो ऐसा वेदना का आपको वेदना आता है ना, तो वो भ्रमणा मन का है, ज्ञान नहीं ऐसा भ्रमणा कर रहा है। ज्ञान है वेदना को नहीं वेद रहा है, मन उसको वेदना को वेद रहा है कि मेरे को वेदना हो रही, वेदना हो रही। वो वेदना हो रही है तभी ज्ञान तो मन को भी जान रहा है, वेदना को भी जान रहा है। मन में हम भाव कर्म को लेंगे क्या? जो अंदर भाव जो विचार मन, चलते हैं उन्हीं को लेंगे क्या? भाव कर्म, भाव मन, भाव कर्म जो करता है ना, मतलब वो एक एक समय जो परिणाम चल रहे हैं उन्हीं को लेंगे क्या? मन में? परलक्षी भाव मन, उसको मन बोलते हैं। परलक्षी जो भाव होता है ना वो मन है। अंदर जो भाव चल रहे हैं, मतलब द्रव्य कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव कर्म है, उन्हीं को हम मन में डालेंगे क्या? वही मतलब तो वो मन है, वही जैसे तो मन है। वेदना संबंधी मुझे ज्ञान हो रहा है तो वो भी तो ज्ञान ही है, मतलब उसको मन में कैसे, वो मन में कैसे डाला, वो चीज समझ में नहीं आ रही है। वो देखो ज्ञान है वो उपयोग का परिणमन है, समझे? और मन है वो आपने बोला भाव कर्म का परिणमन है, समझे? तो भाव मन वो वेदना के साथ एकाकार हो रहा है। ज्ञान जो उपयोग जानने देखने वाला हो तो जान रहा है, तो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि कसाय भी नहीं है। जो क्रोधादि नहीं है तो विकल्प आदि जो वेदना आदि है वो भी नहीं है, क्योंकि भाव मन का परिणमन है। तो भाव मन तो द्रव्य कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता नैमित्तिक भाव है, भाव मन नैमित्तिक है। तो निमित्त नैमित्तिक से देखा जाए तो इधर द्रव्य कर्म का उदय वेदना रूप कर्म का उदय है, समझे? असाता वेदनीय, असाता वेदनीय कर्म का द्रव्य कर्म वो है, असाता वेदनीय का उदय। और असाता वेदनीय के निमित्त से नैमित्तिक क्या होता है? मन, समझे? भाव मन। और ज्ञान क्या करता है? उपयोग क्या करता है? जानता है। तो उपयोग किसका लक्षण है? ज्ञान का लक्षण, जीव का लक्षण। उपयोग तो जीव का लक्षण, सदा स उपयोगी होता है ना, उपयोग तो जीव का लक्षण है। तो जीव क्या करता है कि जानता है, ज्ञान से जान रहा है। तो वेदना किसको हो रही है? तो कि भाव मन में मन कर रहा है। मन जीव का खरा कि नहीं? तो व्यवहार से स्थूल की अपेक्षा कहलाता है। स्वभाव से देखो तो जीव में मन का गुण नहीं है, मन रूप परिणमन करना कोई गुण धर्म नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ये तो आत्मभाव में नहीं रहने से विभाव परिणमन हो गया। जैसे पानी का स्वभाव क्या? शीतलता, शीतलता। अग्नि का संग होता तो क्या हो जाता है? गर्म रहना, गर्म गर्म हो जाता है ना। तो गर्म होना उसका स्वभाव है क्या? नहीं, तो क्यों हो गया? तो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझिए? अग्नि का निमित्त और पर्याय में ऐसा नैमित्तिक परिणमन। और जब भी वो नैमित्तिक रूप में पानी गर्म हुआ तभी भी एक अपेक्षा देखा जाए तो पानी तो अंदर में शीतल ही है, उसका शीतल स्वभाव भी गया नहीं है, शीतलता भी नष्ट नहीं हुई है। वही गर्म पानी अग्नि के ऊपर डाल दो, अग्नि शांत हो जाएगी। अरे गर्म पानी है, ठंडा नहीं है, फिर भी शांत हुई है, क्योंकि उसका अंदर का ठंडक वाला गुण नष्ट नहीं हुआ है। तो वो वैसे ही जीव, अब समझ में आ गया? दो अवस्था, मन की विभाविक पर्याय जो होती है वो भाव कर्म है, समझे?
और ज्ञान है वो चेतना, जीव का चैतन्य लक्षण। तो चैतन्य लक्षण है वो जीव का स्वरूप है। तो वो जीव कहां तक? तो चेतना लक्षण तक जीव। तो चेतना क्या करती है? जानना, मात्र जानना मेरा काम। समझे? तो मैं जानने देखने वाला हूं। तो अभी तो अपन भेद ज्ञान कर रहे हैं ना, तो भेद ज्ञान कर रहे हैं मैं, ऐसा होता है ना कि देखो बाहर से पे जाता है ना, तो कहने का भाई को भी आप भाई बोलेंगे, कहने के मामा को भी मामा बोलेगा आपका बेटा। फिर पूछेगा तेरा मामा? मामा हाँ मेरा मामा है। फिर बोले तेरा रियल मामा है? नहीं, वो कहने का मामा है। पहले बोलेंगे हाँ मामा है, आप बोलेंगे हाँ मेरा भाई है। बोले मन नहीं, माना हुआ भाई है। रियल भाई? तो रियल भाई ये है। जब आप रियलिटी में जब जाते हो ना, तब भेद कर लेते हो। ऐसे संबंध से देखा जाए, दिल के संबंध से, तो कि मेरा सगा भाई जैसा ही भाई है, तो दिल के संबंध की बात आई। जब रियलिटी पूछो तो नहीं, वो रियल तो नहीं है। रियल की बात आएगी तब आप भेद करेंगे। वैसे इधर है कि मन है, वो जीव का कहता है वो माना हुआ भाई है, माना हुआ मामा बोलो। रियल से देखा जाए तो चेतना तक ही जीव का परिणाम है। उपयोग जीव का स्वभाव है, उपयोग उसका लक्षण है, वो रियल है। क्यों समझाता हूं। वो भी रियल और माना हुआ में क्या फर्क है? तो कि जो रियल है वो जन्म से साथ में है, बराबर ने। अरे इस संबंध में तो चलो ये तो आपका प्रेम हो तो साथ एंड तक भी रह सकता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। जीव के साथ में उपयोग अभी भी है सिद्धालय में। केवल ज्ञान, केवल दर्शन है कि नहीं? मन है? नहीं है ना? तो क्या रहा जीव का स्वरूप? जीव का मूल स्वरूप तो ना रहा, रियल तो नहीं रहा। रियल होता तो साथ में होता, जो रियल होता वो तो साथ नहीं छोड़ता। इसलिए जीव का रियल स्वरूप नहीं है, समझा? विकृत स्वरूप। जैसे पानी का, अग्नि का संग से गर्म हुआ, अग्नि का संग छूट जाए तो जैसा वैसा हो जाता है कि नहीं? वैसे जीव का ये तो कर्म के संग के निमित्त के पर के लक्ष्य से, पर का लक्ष्य करने से वो विभाव उत्पन्न होता है। जहां आपका पर का लक्ष्य छूट जाए और आपका उपयोग स्व लक्ष्य पे जाए, तो अभी बताया ना, वस्तु विचार तो ध्यावते, ध्यावते ध्यान में आपका उपयोग, पहले विचार करते करते आप ध्यानस्थ हो गए, अपने वस्तु में लीन हो गए, मन पावे विश्राम, मन की भी अस्त हो गया। तो मन क्यों जन्मता था? कि आप अपनी वस्तु को भूल के पर वस्तु में उपयोग जाता था, तो मन जन्मता था। और जब अंदर में चले गया, मन पावे विश्राम, मन का विश्राम पना हो गया, तो अभी सिद्धालय में अपने में ध्यानस्थ है कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो मन कहाँ रहेगा? अरिहंत भगवान को मन क्यों नहीं देखा? अपने में ध्यानस्थ है, इसलिए मन नहीं है। जैसे अभी आपने बोला ना, जीव विभाव रूप परिणमित होता है, ऐसी वैभाविक शक्ति पाई जाती है जीव के अंदर। तो जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो वो वैभाविक शक्ति के ज्ञानी में उस वैभाविक शक्ति का क्या हो जाता है? मतलब नहीं होती ना उनमें, क्योंकि विभाव रूप तो परिणमन उनमें फिर होता ही नहीं है, रुक जाता है। तो वो स्वाभाविक परिणमन हो जाता है क्या? उसका मतलब क्या होता है? वैभाविक शक्ति कैसे? विभाविक शक्ति का अर्थ क्या समझे आप? विभाव रूप परिणमित होने का जीव में स्वभाव है। जैसे आपने बताया ना, पानी का जैसे अग्नि के साथ उसका संयोग हुआ तो पानी की गर्म अवस्था होगी, शीतल से वो गर्म हुआ, लेकिन उसका स्वभाव तो शीतल ही है, बट विभाव रूप वो गर्म हुआ है क्योंकि उसको अग्नि का संग मिला। वो जो आप बोले ना, हाँ, वो पर्याय में बताया है। अच्छा। पर्याय में ऐसी योग्यता है ओके, कि स्वभाव रूप और विभाव रूप ओके, परिणाम। पर्याय में। जीव में तो विभाव शक्ति ऐसे नहीं है, और जो आप ओके। वैभाविक शक्ति जब लेंगे हाँ। तो उसका मीनिंग अलग होता है। अच्छा, ये पर्याय में लगेगा ऐसा? पर्याय में ऐसी योग्यता कि ओके। वो विभाव और स्वभाव रूप परिणाम। जैसे पानी का स्वभाव तो नष्ट नहीं हो रहा है, हाँ। स्वभाव तो ठंडा ही है, हाँ, और वो तभी भी ठंडा ही रहता है। ओके, पानी अग्नि का संग के निमित्त से थोड़ी क्षण के लिए जहां तक अग्नि का संग है वहां तक वो अवस्था, वो भी अवस्था में दो भेद पड़ जाता है। अंतरंग मूल अवस्था तो बताया कि जब गर्म पानी भी ठंडा ही काम करता है अग्नि पे डालने से, मूल ठंडक तो नाश नहीं हुई है, ओके, लेकिन व्यक्तपने देखा जाए तो प्रकटपने ऐसा दिखाई देता है कि गर्म हुई है, लेकिन वास्तव में पर्याय में तो ठंडकपना स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है, और जैसा निमित्त का संग छूट जाता है तो वैसे जैसी हो वैसी हो जाती है। पर्याय में तो होता है। पर्याय के अंदर में विभाव और
स्वभाव स्वभाव Yes. पर्याय और विभाव पर्याय भेद नहीं आता पर्याय का? हाँ राइट स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय का भेद आता है। हाँ द्रव्य बाकी स्वभाव जीव में जो आप विभाविक शक्ति लेंगे, हाँ गुण लेंगे, तो विभाविक का अर्थ दूसरा होता है। अच्छा वो क्या वो है नहीं, वो विभाव और स्वभाव वो नहीं होता है। अच्छा तो विशेष भाव लेना, ओके ओके विशेष रूप भाव, हम्म। इसमें जीव में ऐसा विभाव शक्ति, उसमें विशेष भाव रूप परिणमन करना, वो है अच्छा वो अर्थ है ओके शक्ति से जब लेगा जाए तो। बाकी ये पर्यायगत योग्यता लेते जाते हैं, पर्यायगत योग्यता होती है कि स्वभाव रूप और विभाव रूप। परिणमित पर ये इसमें भी ऐसा है एक बार कि एक बार जो पर्याय क्षायिक हो गई, अभी मैं उतरते तभी किसी का ये प्रश्न आया था, तो इसमें ये जवाब आ जाएगा। वो उनका था कि सम्यक दर्शन होता है तो श्रद्धा गुण पूरा हो गया, तो फिर मिथ्या तो क्यों आ जाता है? तो भाई ये जो सम्यक दर्शन होता है, तब सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक तो हो जाए तो कभी मिथ्या तो होता, लेकिन आपका सम्यक तो समझो क्षयोक्षम समकित है, उपसम समकित है, तो अभी सम्यक दर्शन कच्चा है, पक्का नहीं है। घड़ा पक्का और कच्चा घड़ा, घड़ा तो दोनों ही कहलाता है। क्या बोलेंगे? कच्चे घड़े को भी क्या बोलेंगे? घड़ा ही है ना, और पक्के घड़े को भी बराबर। लेकिन फर्क क्या है? कच्चे घड़े को पानी लगे नहीं ऐसा ध्यान रखते हैं, और पक्के घड़े में पानी ही भरते हैं। पानी भरने के लिए तो घड़ा बनाया था, तो पक्का घड़े में क्यों भरते हैं, कच्चे में क्यों नहीं भरते? कि भाई वो पिघल जाता है मिट्टी, अब इसमें पूरा टूट जाएगा और मिट्टी जैसी मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि कच्चा है। तो क्षयोक्षम समकित और उपसम समकित वाले कच्चे घड़े जैसे हैं, इसलिए उनको कभी वो ऐसा निमित्त मिल जाए तो पतन हो जाता है, वापिस मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। और क्षायिक समकित ही कैसे? पक्के घड़े जैसे। कितना पानी भरो ने, 10 दिन पानी में रखो ना, अरे 100 साल पानी में रखो ने, तो भी घड़ा ही रहेगा, पिघलेगा नहीं। क्षायिक समकिति, क्षायिक समकिति बनना है कैसे बनेंगे? कैसे बनते मालूम है? क्षायिक समकित कैसे प्रकट होता है मालूम है? जो स्वभाव से उपाड़ करेगा ना, त्रिकाली द्रव्य का निसंगता जितनी आपको आ जाएगी ना, त्रिकाली स्वभाव की निसंगता, स्वभाव से उपाड़ जो आएगा कि नहीं मैं परमात्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मेरे स्वभाव में परिपूर्णता ही है, मेरे को अभी कोई शंका का स्थान ही नहीं है। आपका उपाड़ निसंक होते जाना चाहिए। जो वस्तु स्वरूप आप समझते जाओ और अंदर से निसंक होते जाओ और स्वभाव से उपाड़ करते जाओ, त्रिकाली ध्रुव का इतना महिमा और इतना विश्वास आते जाएगा, तो आपका उपाड़ जो है ना, बेज, ये बिल्डिंग बनती है ना, 100 माल की बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसके पहले बनता क्या है? फाउंडेशन, बराबर ना। अभी 100 माले की बनानी हो और फाउंडेशन 1 माले जितना रहे बिल्डिंग ऐसा बनाए, तो क्या होगा? बन नहीं पाएगी, और बने तो टिकेगी नहीं। तो उसका फाउंडेशन कितना मजबूत होता है सोचो। 100 माल की बनती हुई बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा? तो वैसे क्षायिक का जो अनंत काल तक श्रद्धान टिकने वाला है, उसका बेस कितना मजबूत होगा कि वो स्वभाव से उपड़ेगा। त्रिकाली स्वभाव में निसंक, इतनी निसंगता आती है कि पर्याय कैसी भी हो, उदय कैसा भी हो, पर द्रव्य का संग कैसा भी हो, कर्म का उदय कैसा भी हो, शरीर में कुछ भी हो जाए, मैं परमात्मा हूं, ऐसी निसंगता रहती है कि वो निसंगता से उसका बेस बनता है साइक का। हेलो, जो देंगे वो चालू करके ही दो ना। हाँ। बैठ, अच्छा कौन बोल रहा है? मेरा चेहरा दिखा देना। अच्छा अभी बोलो, बैठ बोल चलेगा। जय विनायक भगवान। मैं ये बोल रही थी कि आपने बोला कि ध्यान अपने ज्ञान की तरफ डालना है, तो ये ध्यान मन ही डालेगा ना, मेरा मन ही मुझे बोलेगा कि वहां देखो वहां देखो। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। कि अभी आपने कहा कि
मैं आपने कहा कि ज्ञान की तरफ अपने को ध्यान देना ध्यान है, देना, हाँ ज्ञान की तरफ। हाँ। तो ये ध्यान देना ये मन ही बोलेगा ना, अपना माइंड ही बोलेगा कि वहां ध्यान देना है। हाँ, वो तो शुरुआत आपकी वैसे ही होगी। हाँ, शुरुआत जब देखा जाए ना, तो शुरुआत में आपके पास साधन मन और बुद्धि है। जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास वही है, मन और बुद्धि। तो मन से पहले बुद्धि से समझेंगे और मन से बार बार स्वभाव की रुचि करेंगे, स्वभाव की ओर बोध देते रहेंगे। लेकिन वो तो प्राइमरी में, जैसे प्री प्राइमरी जैसे होता है ना, वो वैसे है। फिर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कैसे वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो वैसे आपको आगे बढ़ने जाना है, तो उसके सहारे तक रुकना नहीं। तो मन का फिर नाश हो जाता है। मन का ऑटोमेटिक साथ नहीं छोड़ना है, वो साथ जैसे हो वैसे साइड में रहेगा। आपको तो आपका साथ उपयोग से लेना, फिर उपयोग का साधक बनने का। ठीक। उपयोग वो साधक है, खरेखर साधक तो उपयोग ही है। लेकिन उपयोग तक पहुंचने के लिए पहले बुद्धि और मन का सहारा लेना पड़ेगा। होता है। हाँ, लेकिन उधर रुकना नहीं। ठीक। और जब ज्ञान दर्शन जानना देखना वो उपयोग है, वो जानने देखने का व्यापार आपको पकड़ में आ गया और उपयोग से आप अपने आत्मा की ओर जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि उपयोग ही अंदर जा सकता है। जैसे वो उपयोग का एग्जाम्पल देते थे गुरु मांग और गुरुश्री। जैसे बॉस रहता है ना, तो बॉस को मिलना तो आपको पहले किसको मिलना पड़ेगा? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी के साथ आपकी पहली मीटिंग होती है ना, वो आपका मीटिंग सेट करके देता है और वो बॉस के तक बोले कि तक साहब ये इसको मीटिंग करनी है, आपके साथ काम है, कौन है क्या है वो सब परिचय दे देता है। फिर वो चला जाता है और फिर मीटिंग होती है ना बॉस के साथ। तो वैसे पहले वो उपयोग है, वो गायक का सेक्रेटरी है। आपको गायक तक तो वही लेके जाएगा। तो मन और क्या है, वो तो आपकी ऑफिस में एंट्रेंस में जाते होंगे ना, शुरुआत में आते हैं वो है। जो भी बोलो, मतलब इधर एग्जाम्पल तो समझाने के लिए होता है ना, वो एग्जाम्पल में डिप नहीं जाना, सिद्धांत को मेन पकड़ लेना है कि उपयोग की साधक बनना है। इसलिए बहुत समझना है कि अपन अनंत बार नवपूर्व 11 अंग में ये बुद्धि तक ही रुके। अपन बहुत पगड़ी बड़ी होगी हो जानपने की, बुद्धि इतनी विकसित होगी। सक्षम ज्ञान कैसा होता है, नवपूर्व कोई भी गाथा कहां से पीछो, पीछे आगे अंदर पीछे से गाथा पूछो, फटाफट गाथा बोल दे, अर्थ बोले, भावार्थ बोल दे, अपेक्षाएं बता दे। पर बुद्धि में रुक गए अपन। सक्षम ज्ञान बोलो, बुद्धिक ज्ञान बोलो, और भाव मन के कसाई की मंदता, ऐसी कसाई की मंदता करी, लाख कसाई की मंदता, इसमें आता है आत्मिक बोल है, लाख कसाई की मंदता करे, चमड़ी उतार दे और नमक छिटे फिर भी आंख का कोना लाल नहीं हो, इतनी सहनशीलता, इतना सहन करे। चले तो हड्डियां, तपस्या ऐसी करता है, ऐसी तपस्या कि हड्डियां घिस जाए, एक दूसरे के घिसने का आवाज आए, फिर भी धर्म नहीं हुआ, मोक्ष तो दूर की बात हुई, कल्याण नहीं हुआ। क्यों? अभी समझ में आ गया। अपन मन और बुद्धि तक ही रुक गए। मन को कसाई की मनता करते गए और बुद्धि में शास्त्र ज्ञान पढ़ते गए नवपूर्व 11 अंग तक। लेकिन उपयोग की साधना जो सीखनी थी वो नहीं सीखे। उपयोग की साधना सीख ली तो मेढक भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। बोले बाहर में कुछ ज्यादा ज्ञान क्या होगा मेढक को, अभी सोचो, शास्त्र ज्ञान होगा इतना, लेकिन वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। कि वो कैसे बनता होगा? वो उपयोग की साधना कहां से उनको, ऐसे पूर्व के साधक थोड़े रहते हैं, लेकिन जो है वो अधूरा रिया हुआ इधर पूरा कर लेते कि उपयोग अंदर में फटा करके उतर जाता गया। जानने देखने वाला अखंड चैतन्य मूर्ति, वो मैं हूं, वो मैं हूं, मैं तो गायक हूं, मैं तो आनंद का पिंड हूं। ये जानना देखना व्यापार मेरे गायक को प्रसिद्ध कर रहा है, तो मैं हूं। ये लाइट पावर हाउस को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है। पावर हाउस दिखता है आपको? मेरे को दिखता है, आपको दिखता है? आपको पावर हाउस नहीं दिखता है? ये लाइट है और पावर हाउस को प्रसिद्ध कर रहा है। ये इंदौर में पावर हाउस है, बोलो रिंकी, मैं बता सकता हूं। तो बोले आप तो इंदौर में पहली बार आए, अजी तो इधर से आगे कहां गया नहीं है, तो कि देखने की जरूरत नहीं है, हमको पता आ गया। तो कैसे पता चला कि पावर है ना, पावर हाउस बिना
हो ही नहीं सकता। तो आप गायक हो कि नहीं, बताओ, कैसे बता सकते आप? वाह वाह, ज्ञान का पावर है हमारे पास, तो हमारे पावर हाउस सिद्ध हो रहा है कि हम त्रिकाली ज्ञान का पिंड गायक है। जो ऐसे उपाड़ करेंगे तो श्रद्धा क्षय की नींव डालेगी, क्योंकि वो उपयोग स्वभाव से उपाड़ कर रहा है कि मेरा ये जानना देखना, वो प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं त्रिकाली गायक हूं। क्योंकि मैं कल भी जान रहा था, परसों भी जान रहा था, बचपन से जान रहा हूं, तो अंदर इधर त्रिकाल जानना है, त्रिकाल जानना है, इसलिए त्रिकाल जाननी क्रिया हो रही है। तो मैं तो त्रिकाल गायक हूं। आपने शास्त्र नहीं पढ़ा तो जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने में अटक जाएंगे, और ऐसा प्रैक्टिकल करने वाला पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, प्राप्त कर लेगा कि वो इतना सरल है, इतना सहज है। तो इतना सरल है कि लाइट देखते पावर हाउस को नक्की करना है, विश्वास लाना है। वैसे ज्ञान है, एक घड़ी है कि नहीं मधुबेन? एक घड़ी है कि 9,000 की नोट है? घड़ी है ना, बराबर ने? 1000 की नोट नहीं है ना? कौन कौन नक्की किया? ज्ञान ने किया ना। ज्ञान कहां से आया? आंख में से आया, दिमाग में से आया, कि आत्मा में से आया? बराबर कि नहीं? तो आत्मा ज्ञान का पिंड है ना, नक्की हो गया कि नहीं? ऐसा इतना सरल है, इतना सरल स्वभाव को अपन इतना कठिन कर दिया कि क्यों केवल लक्ष्य ही नहीं दिया। प्रश्न? तो जो जैसे चमड़ी निकाल के नमक डालते हैं तो भी वो सहन कर लेता है, तो वो आत्मा और शरीर को भिन्न समझते होंगे ना, बुद्धि से, तो भी इतना सहन कर सकते हैं? मन की ताकत है। क्योंकि हाँ, मन की इतनी ताकत है। मुझे लगा इतना खुद में लीन हो गए होंगे कि वो उनको कुछ अभी लगा नहीं होगा, आपको महसूस ताकत, नहीं होगा। आपको मुनिराज का दृष्टांत दिया, नहीं बैठता हो तो आप सोल्जर को एक बार देख के आओ। इंडियन आर्मी है ना। मैं आपको मन की ताकत बोले, मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, मन की ताकत है। आर्मी है ना, आर्मी की सहन शक्ति देखो कितनी है, कितनी -डिग्री होती है ना। सियाचिन उधर, वो इधर आप आराम से इधर बैठे ना, वो लोग बेचारे ऐसी ठंडी में उधर खड़े हैं, आपको तो मालूम होगा उधर, हाँ, खड़े पगे रहते हैं, ठंडी हो गई वो भी, हाँ? और फिर उनकी पोस्टिंग बदल जाए, इतनी ठंडी में सीधा नीचे कहाँ गर्मी प्रदेश में डाल दे, तो इधर इतनी भयंकर गर्मी होती है तो भी वो सहन करते हैं। कभी अलग अलग उनकी तो पोस्टिंग बदलती रहे, कहाँ 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 जाना रहता, लेकिन सब में वो सहन कर सकते हो। मन की ताकत है। अज्ञान में भी मन इतना देशभक्ति के पैसे के हिसाब से, जो भी हिसाब से सहन करता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का आपको दृष्टांत मिलेगा, कितने लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सहन कर सकते हैं मन से, लेकिन वो मन से सहन किया और उसमें धर्म की बुद्धि आ जाती है, इसलिए और शक्ति बढ़ जाती है कि मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, धर्म है, मन को सहन करूंगा, धर्म होगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो वो भाव से सहन कर रहा है, तो उसमें मिथ्या तो और डर हो रहा है, और मन की शक्ति से वो सहन होता है। लेकिन वो सहनशीलता, वो चारित्र धर्म नहीं है, अज्ञान होने से। आप बोले इतना सहन करता है तो कर्म की निजरा होगी कि नहीं होगी? तो कि वो थोड़ा मंद कसाय होगा, अकाम निजरा होगी, मंद कसाय होगा, पुण्य भी थोड़ा बंधेगा। कौन सा पुण्य बंधेगा? पापानुबंधी पुण्य बंधेगा। मिथ्यात्व के साथ सहन कर रहा है ना, इसलिए। तो मुनिराज बन के भी वो सहन अपन अनंत बार किया। अपनी तो अपनी बात लेनी है, अपने दुनिया सामने देखना नहीं कौन क्या कर रहा है। अपना भूतकाल है ना, भूतकाल में अनंत बार मुनि बना लेके अपन सहन किया ना, अपनी बात है। अपने तो अपने आत्मा का मोक्ष कराना है कि आप मुनिराज जो जगत में है उनका मोक्ष कराना आपको। ठेका किसका है आपका? तो आप नहीं बात करते हैं अपन अनंत बार ऐसे करके अनंत बार ऐसे सहन किया, लेकिन अपना मोक्ष नहीं हुआ। वो तो शास्त्र में आपको प्रमाण है कि अनंत बार नवग्रीव गए, अनंत बार मेरू पर्वत जीतना, जो उनको भी मालूम, उनको भी सुना हुआ है, बचपन से सुना होगा। साधु संत बार बार बोलते होंगे ना कि इतनी क्रिया करी, इतना सामायिक किया, इतने आसन के ढीग हो गया, इतना ढीग हो गया कि मेरू पर्वत छोटा हो गया। आपका ये क्रिया के साधन का ढीग इतना बड़ा हो गया, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ।
तो अभी क्या क्रिया गलत थी कि क्रिया करने में कोई मिस्टेक थी? बोलो क्या था? क्रिया तो भगवान ने बताई है, तो भगवान ने बताई वो क्रिया कोई गलत तो नहीं होगी, लेकिन आप करने वाले गलत हो तो उसमें भगवान का क्या दोष, क्रिया का क्या दोष? छुरी का दोष, आपकी अंगुली कट जाए तो? आपको एप्पल काटने को बोला था, आपने अंगुली काट दी, तो उसमें छुरी क्या करे? इसमें भगवान ने जो एक क्रिया बताई थी सम्यक दर्शन के बाद बोला था, आपने सम्यक दर्शन किया नहीं, सीधा चारित्र सीधी क्रिया में लग गए, क्रिया में लग गए, इसलिए अपना ये नुकसान हुआ। तो ज्ञानी क्या बोलते, भाई क्रम से जाओ ना, क्रिया आएगी बीच में, पहले सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्रण, फिर सम्यक तप। इधर तो 4 साल का बच्चा भी तप करता है, और 8 साल का बच्चा 8 करे तो वाह वाह हो जाए, वरघोड़ा निकले, सांझी जो भी वो सब कितना ही खर्चा करे बाप बाप, तो अरे उसके तो मिथ्या तो कितना डर हो जाएगा बचपन से है कि बस तप में ही धर्म है। अभी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जब बात करेंगे, अभी वो तो सीधा चौथा पार्ट में सीधा एक्सपर्ट हो गया ना, वाह वाह हो गई, तो अभी वो चौथा ही करेगा ना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात तो वो करे, सुनेगा भी नहीं कि सम्यक दर्शन धर्म होता है, सम्यक ज्ञान पहले होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, फिर सम्यक चारित्रण, फिर तप होता है। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ बराबर है, सब लोगों ने मेरा बचपन से मैं करता आ रहा हूँ, सब लोग हाँ बोला है, मेरा तो कितना वरघोड़ा निकला, कितनी सांझी करी, कितना इनाम मिला। तो मिथ्या तो डर हो गया, मानने को तैयार ही नहीं होगा, आनंद कर अपन ऐसे नुकसान कर बैठे। सम्यक ज्ञान यथार्थ आएगा तो ही सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चारित्र आएगा, सम्यक तप आएगा। तो ये व्रत नियम जो भी किया है, सहन शक्ति अंदर में भरी पड़ी है, लेकिन मन की शक्ति से सहन करेंगे तो वो निर्जरा नहीं होगी, संवर पूर्वक निर्जरा होती है ना, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर कब होता है? सम्यक दर्शन से संवर की शुरुआत होती है। आगे नहीं तो इधर का प्रश्न लो, इधर है लिखा हुआ हो। टाइमिंग 8 8:30 का नहीं, 8:20 को एक भक्ति लेंगे हो। अभी ज्ञान और मन की जो बात हुई, शरीर को द्रव्य कर्म का उदय होता है तो वेदना होती है, तो मन वेदता है और ज्ञान जानता है। लेकिन मन तभी पैदा होता है जब भी अपन ज्ञान स्वभाव में अपने नहीं रहे, जानने में नहीं रहे, तभी मन पैदा होता है। तो जानना और वेदना दोनों, मतलब ज्ञान और मन दोनों कैसे हाजिर रह सकते? मतलब जब भी अगर वेदना मन वेदती है तो ज्ञान जान नहीं सकता, मतलब ज्ञान ने अपना जानना छोड़ दिया तभी मन पैदा हुआ ना। बराबर है आपका कहना कि ज्ञान जानने रूप तो परिणमता है, वो सहज है, ज्ञान का लक्ष्य ज्ञाय के ऊपर नहीं है, पर के ऊपर गया तो मन जन्मेगा, और मन जन्मेगा तो मन जन्मती वेदना को वेदेगा, और वेदना को वो वेदता है और ज्ञान उसको वेदना को जानता है। बाकी मन ज्ञान का मुख तो बहिर्मुखी रहा, ज्ञानी की बात अलग है, ये अपनी बात थी कि अपने को कैसे होता है, ज्ञानी को क्या होता है। एक अज्ञान दशा का समझ में आ गया, द्रव्य कर्म असता वेदनीय द्रव्य कर्म का उदय आया, बराबर, और द्रव्य कर्म का उदय आते ही उसके तरफ लक्ष्य जाता है तो मन जन्मता है, भाव कर्म जन्म हो गया, पर मन का परिणमन हो गया। तो मन को भी ज्ञान जानता है, वेदना को भी ज्ञान जानता है, लेकिन वो ज्ञान को मैं जानता हूं ऐसा लक्ष्य नहीं है। वो तो क्या मानता क्या है, मुझे वेदना, समझे? तो आप भी सत्संग के थोड़ा ऐसा लक्ष्य में आया कि मैं जानता हूं, बाकी तो आप क्या मानते हैं, वेदना होती है मुझे, ऐसे जानते हो, ऐसे मानते हो कि मैं वेदना को जानता हूं, ऐसे मानते हो। अनादिकाल अज्ञान दशा में अभी समझ आई, थोड़ी समझ आई अलग बात है। अनादिकाल की परंपरा अपनी चालू क्या थी कि जैसे उदय आया, मन लक्ष्य, उदय के ऊपर लक्ष्य, शरीर के ऊपर लक्ष्य जाते ही वेदना ऐसे मन जन्म जाता है, मन को भी जानते हैं मेरे को वेदना होती है, मेरे को वेदना होती है, ऐसे मान भ्रमणा ऐसी होती है ना, तो ये फटाफट हो जाता है, भ्रमणा आ जाती है, वेदना होती है, वेदना मेरे को होती है, ऐसी आकुलता बढ़ती जाती है, आकुलता से और बेचैनी, राग द्वेष, फिर तो भाव कर्म में साथ में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सब चालू हो जाता है। ज्ञान वस्तु स्वरूप से ज्ञान जानता है,
लेकिन जो ज्ञानी का उपयोगात्मक है वो तो नहीं हो रहा है ना। ज्ञानी कैसे करते हैं? अभी ज्ञानी का लेते हैं। ज्ञानी को भी कर्म का तो उदय आता ही होगा ना। असत अविद्या बांधे है तो पूर्व भाव में तो आया ना। भगवान महावीर को नहीं आया? आया था कि नहीं आया था? आया था। तो असत अविद्या का उदय आया होगा तो उन्होंने वो क्या करते थे? अभी अपन ज्ञानी का अंतरंग लेते हैं। अपने तो जान लिया कि अपन तो अनंत काल से वही धंधा कर रहे हैं, आकुलता वाला, नुकसान का ही। जैसे असत आई तो मेरे को असत आई, मेरे को वेदना आई, आकुलता करते हैं और नया नया अर्थ ध्यान करके कर्म बांधा। अभी भगवान को या ज्ञानी को लेते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? अपन समझ आया कि जिसका ज्ञान स्वभाव की प्रतीति आ गई, ज्ञान स्वभाव में हूं, मैं जानने देखने वाला त्रिकाली ध्रुव हूं, वैसी जिसको श्रद्धान हो गया, ज्ञान में विश्वास आ गया, समझ आ गई, तो जैसे असत्ता का उदय आया तो असत्ता का उदय को भी जानेंगे। असत्ता का उदय में शरीर में कुछ भी हो रहा है उसको भी जानेंगे। और मैं गायक हूं ऐसी श्रद्धान है तो अपने को भी जानेंगे गायक रूप। तो अपने में जानने में एकाग्र होने का ट्राई करते हैं। अभी जो एकाग्र हो जाए तो वेदना का लक्ष्य छूट जाए। लेकिन कभी कभी हर ज्ञानी को कंटिन्यूस निर्विकल्पता तो रहती नहीं है। निर्विकल्पता कंटिन्यूस नहीं रहने से सविकल्प में जब रहते हैं तो उनकी धारा में ज्ञान धारा और कर्म धारा दो का परिणमन होता है। तो श्रद्धा और ज्ञान में मैं गायक हूं वो प्रतीत के बल में ज्ञाता भाव में रहते हैं। लेकिन अस्थिरता जन्य जी चारित्र मोह है तो अस्थिरता जन्य से थोड़ा पर लक्ष्य हो जाएगा, शरीर के ऊपर लक्ष्य जाएगा, वेदना के ऊपर लक्ष्य जाएगा, तो वो मन का परिणमन भी हो जाएगा। तो वो मन के परिणमन को भी भीन रूप जानेंगे। वेदना होती है उसको भी जानेंगे, वेदना को वेदने वाला अस्थिरता जन्य मन है उसको भी जानेंगे। लेकिन श्रद्धान वो है मैं गायक हूं, मुझे वेदना होती नहीं है, वो श्रद्धान पक्का है। फिर भी श्रद्धान पक्का है, चारित्र कच्चा है। चारित्र में अभी इतने नहीं हुए कि मुनिराज जैसे कि कुछ भी वेदना आ जाए तो भी अपने में लीन हो जाए, ध्यानस्थ रहे। इतनी कक्षा वाले ज्ञानी नहीं है। चौथे गुणस्थान वाला है तो अविरति है। अविरति होने उसकी व्रत नहीं है इतना कि अपने में वृत्ति को टिका के रखे। इतनी योग्यता नहीं है कि अपनी वृत्ति अपने में टिका के रखे। ऐसा चतुर्थ गुणस्थान वाले की इतनी योग्यता नहीं होती है। तो वो श्रद्धा ज्ञान से अपने में टिके रहते हैं। श्रद्धा ज्ञान में निसंक और अंदर में पूरे पूरा मैं गायक हूं उसमें निसंक हूं। वेदना हो रही, हाँ वेदना हो रही है मेरे, तो जहां तक सहन होती है तो समता भाव सहन करें, नहीं होगी तो इलाज भी करेंगे, इलाज को भी जानेंगे कि भाई ये इलाज हो रहा है, मेरी ये मन की कमजोरी है, मेरा मैं तो गायक हूं उसमें मैं निसंक हूं। चारित्र मोह है, अभी चारित्र से इतना पुरुषार्थ नहीं उपड़ रहा है तो मन है कमजोर, मन है चारित्र में मेरे में लीन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अस्थिरता हो रही है। तो दवा भी करेंगे, उपचार भी करेंगे, लेकिन अंदर में ज्ञाता भाव पूरा चालू रहेगा। मैं जानने वाला हूं, ये सब उदय आया उसको भी जानता हूं, उदय रूप जो भी उपचार हो रहा है उसको भी जान रहा हूं, उपचार रूप जो उपचार का फल जो आता है, साता भी आ जाए तो भी जाने, असाता लंबी चले तो भी जाने, समझे, वो सब जानने वाला मैं हूं। वहां से खिंचते नहीं है श्रद्धा से, क्योंकि एक बार प्रतीति हो गई ना कि मैं मात्र जानन देखन हारा हूं, खिंचते नहीं है। इसलिए वो ज्ञानी चारित्र मोह की अस्थिरता की अपेक्षा है कर्म बंध है उनको, लेकिन मिथ्यात्व का बंध नहीं है, अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, अनंत संसार का बंध नहीं है। और वही भाव में उपयोग पुरुषार्थ ऊपर जाए तो वो भाव में भी एक भाव में मोक्ष में जाने वाला कोई हो तो वो भाव में मोक्ष में भी चला जाए। चक्रवर्ती आदि आता है ना, कैसे वही भाव में मोक्ष में चले गए। तो ये तो एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की बात हुई। तो एक मुमुक्षु किस तरह मतलब लेता है, जैसे वो शाबाश शाबाश, मुझे तो मेरी चिंता करूं ना, बराबर है। आप तो ज्ञानी अज्ञानी हो, बीच वाले का क्या दशा, न घर का न घाट का है, उसका क्या घर में रहता है वो सेफ है और घाट में है तो बेचारा दुखी है, लेकिन अभी घर पहुंचा है न घाट पे है, रास्ते में है, उसका क्या। शाबाश मुमुक्षु को कैसा, मुमुक्षु की जैसी जैसी दशा है उसके ऊपर है। मुमुक्षु का जो अभिप्राय में विश्वास जैसे बैठते जा रहा हो
तो इतना इतना उसका मिथ्यात्व मंद होगा। जितनी समझ पक्की होगी, श्रद्धा पक्की होगी, जागृति श्रद्धा की रहती होगी, इतना मिथ्यात्व मंद होगा। है मुमुक्षु भी आखिर तो मिथ्या दृष्टि है ना, समय तो हुआ नहीं है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि में तीव्रता नहीं है, मंदता आ गई है। और जागृति है, बारंबार गोलन भी कर रहा, मैं गायक हूं, मैं गायक, ये सब पर है, मेरे में नहीं हो रहा, मैं गायक हूं, लेकिन श्रद्धा नहीं हुई, हम फट भिन्न नहीं हो रहा है, मंद मिथ्या तो बंधेगा। नहीं, पर कैसे लेना जब वेदना होती है तो पुरुषार्थ क्या करना है ऐसा? एक मुमुक्षु का कैसे होता है कि मन भी पैदा होता है कि वेदना मन में हो रही है, फिर बाद में यू टर्न लेते हैं, नहीं नहीं मैं एक नायक हूँ, मैं एक नायक हूँ, तो तब तक थोड़ी देर तक वेदना चली जाती है, फिर बाद में वापस मन में आ जाता है कि नहीं नहीं वेदना मुझे हो रही है, मुझे हो रही है। हाँ, वो कैसे लेना? बस आपका पुरुषार्थ तो नहीं हो रही है, उसका ही मजबूत पना करते जाना कि मैं गायक ही हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, वो श्रद्धा मजबूत करते ही जाना। नहीं हो तो जितना हो इतना करते रहना। इधर ऐसा है कि पुरुषार्थ करते करते फल जल्दी नहीं मिला तो इधर एक बात ध्यान रखना, डिप्रेस नहीं होना। हाँ, नहीं तो आप जैसे बोले कि इतना हम समझते हैं, इतने साल से समझते हैं, तो हमारे तो अभी तो भेद ज्ञान में वेदना आती तो पक्का हो जाना चाहिए। भाई पर्यायगत योग्यता अलग अलग है। सोगानी जी ने एक रात में हो गई, मैं आज तो सोचा था कोई सोगानी जी मेरे को दर्शन मिलेंगे, तो आपकी नहीं है, तो आपको अभी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपका अभी नहीं होगा, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, समझे, तो होगा। इसलिए मुमुक्षु को डिप्रेस होके निराश होके छोड़ नहीं देना है। हम स्कूल में थे ना, हमारे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था, इधर एक बोर्ड लिखा था, निशान चुक माफ नताक नीचू निशान। हमारे टीचर ने हमको उधर से हमको सिखाया। देखो हमारा पुण्य अच्छा था, तो बचपन में ये दे दिया कि निशान चुक माफ नताक नीचू निशान। लेकिन तू निशान ऐसे करते करते समझो तू निशान चुक जाए तो बाद में बोलेगा भाई मेरे से नहीं होगा, इससे मैं नीचे वाला करता हूँ। ऐसे नहीं, आप ऐसे करते करते आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो कहीं नहीं, व्रत नियम तो करूं, थोड़ा व्रत नियम कर लू, थोड़ा उपवास कर लू तो कर लू। नताक नीचू निशान, अरे भाई निशान न चाक, निशान करता रहे, एक दिन तू निशानबाज बन जाएगा, बाज नहीं बनेगा, फिर तो तू तेरा कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, क्योंकि आपने निशान नहीं चाहा था कि अपने भी अपने सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन तो बहुत आगे की बात, बहुत कितनी बड़ी हाई बात करते हो आप तो। हम तो दिमाग में मधुबेन घंटाला नहीं करना हो, हाँ ऐसा हाई बात नहीं है, आपकी बात है, ऐसे सुनना, हाई बात नहीं है, मेरी बात है। तो वैसे करके आप निशान चुके कि भाई हमको इससे अच्छा तो दया दान, थोड़ा व्रत नियम भक्त वो तो करने का, हम तो ना घर के ना घाट के ऐसे हो जाते हैं। कोई ऐसे बोलते हैं कि भाई आप तो होता नहीं है ना, हमने व्रत नियम की तरफ का अभी पुरुष नहीं बंदेगा। अरे भाई आप पुण्य की चिंता छोड़ो, आपको मालूम है, मालूम है नहीं मालूम है, एक सामने आता है, इसमें ही शायद दृष्टि का निधान में है, एक मांस खमण के पाने मांस खमण करे अज्ञान दशा में, उसका जो पुण्य बंद होता है ना, पापानुबंधी पुण्य, और एक सम्यक दृष्टि का जो पुण्य होता है वो कुछ नहीं करता बाहर में, लेकिन ध्यान, आत्म ध्यान कर रहा, आत्म चिंतन करना, आत्मा में लीन हो रहा है, तो उसका पुण्य इतना होता है कि उसके सामने तो गिन ही नहीं सकते, इतना महान पुण्य जमा हो जाता है। जैसे मुनिराज चक्रवर्ती आदि बनते हैं कि नहीं, मुनिराज तो बनते हैं चक्रवर्ती, मुनिराज चाहते हैं पुण्य बांधना, पर वो आत्म स्वभाव में रहते रहते जब शुभ भाव आ जाता है, पंच महाव्रत का पालन का, 5 समिति का भाव, उसमें वो पुण्य हो जाता है। शास्त्र हमारा आत्मज्ञान भी नहीं हो, हम दोनों साइड से रह के तर आप पूरे साल में जितना व्रत नियम करेंगे इतना भी नहीं बांध पाएंगे। आप बोले ऐसे कैसे, मैं तो आपको सब प्रमाण से दूंगा, मेरी बात ऐसे नहीं बना दूंगा, मैं बोल रहा हूँ आपको सही करनी है, समझा के बता रहा हूं, प्रमाण दे के बता रहा हूं। पुण्य भाव जैसे जैसे खाली आपका उपयोग जितना सूक्ष्म होता है, जैसे बोलते हैं ना सबसे ज्यादा पुण्य किसको बनता है, मुनिराज को। मुनिराज कितना व्रत करते हैं, कितना दान देते हैं, कितनी क्रिया करते हैं, ज्यादा करके वो ज्ञान और ध्यान में ज्यादा रहते हैं। सच्चे मुनिराज की बात कर रहा हूँ, जो 6ठे 7वें गुणस्थान है झूलने वाला मुनिराज, तो अप्रमत और प्रमत ऐसा होता है ना, थोड़ी देर के लिए प्रमत आते हैं, वापिस अप्रमत, अप्रमत अवस्था है ध्यानस्थ अवस्था में लीन हो जाते हैं, स्वरूप में समा जाते हैं।
फिर बार हम आते तो पंच महाभारत 5 समिति या शास्त्र वांचन या शिष्य को कुछ रहा तो कुछ उपदेश देना, बोध देना, इतनी क्रिया वापिस अंदर में लीन। ऐसे ज्ञान और ध्यान में रहते मुनिराज को इतना पुण्य बन जाता है कि जो करोड़ों साल दान देने वाला दान देते रहे ना, इससे भी अनंत गुणा पुण्य मुनिराज को बनता है। कि इसलिए तो ऊंचे ऊंचे देवलोक में जाते हैं, कितने काल तक उधर पुण्य भोगना पड़ता है ना। इधर आके बड़ी बड़ी पदवीधारी जो बनते हैं ना, वो सब पुण्य के कारण बनते हैं। करते कुछ नहीं, न बाहर में दान व्रत कुछ पंचमहाव्रत होता है, लेकिन पंचमहाव्रत में भी उपयोग ज्यादा नहीं रहता। उनका तो उपयोग बारंबार स्व में स्थिर रहने का रहता है, समझे ना। जो आप इस आत्म स्वभाव का मनन चिंतन ध्यान प्रैक्टिकल भेद विज्ञान अंतर्मुख होता है, तो आपका उपयोग कितना सूक्ष्म बनेगा। तब तो आपका उपयोग एक ज्ञान धारा को पकड़ पाएगा, ज्ञान वेदन को पकड़ पाएगा। तो सूक्ष्म उपयोग जितना होगा तो आपकी मन आपकी ज्ञान आपकी शरीर की चेष्टा देखोगे। आप जब ज्ञान धारा से ज्ञान को पकड़ने जाएंगे तो आपका देखो जगह देखा जाए ना, तो तप में कितने प्रकार के तप आ जाते हैं। जब आप ध्यान में अभ्यास कर रहे हैं तभी आपका अनशन आ जाता है, अणोदरी आ जाता है, वृत्तिक संशेकपना आ जाता है, सब आ जाएंगे। कब ध्यान में बैठे तो आपकी वृत्ति होती है, तभी आपकी वृत्तियां शांत हो जाती है आपकी, तभी आप खाते खाते थोड़ा ध्यान कर रहे हो, अनशनपन आ जाता है, अणोदरी आता है, आपका स्वाध्याय हो जाता है आपका। समझे, आपकी परिणति स्वाध्याय में है, चिंतन में है, मनन में है, ध्यान में है, तप में है, त्याग में है। इसलिए वो पुण्य तो ऑटोमेटिक बन जाता है। और सम्यक दर्शन होगा वो तो बोनस। सम्यक दर्शन मुमुक्षु को ही होगा। मात्र बार के पूजा भक्ति क्रिया कर रहा है, व्रत नियम कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और वो तो उसमें धर्म मान रहा है, तो वो तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो उसमें ही धर्म मान रहा है, उधर ही अटक गया है ना मान्यता में। बीच में आता है, ज्ञानी को भी भाव आ जाता है, लेकिन वो ज्ञानी उसमें धर्म नहीं मानते। ज्ञानी को भी भगवान की भक्ति का भाव आ जाता है, पूजा का भाव आ जाता है, भगवान की देश वंदना करने का भाव आता है, दर्शन यात्रा करने का भाव आता है, लेकिन अंदर में बार बार खटकता है कि मुझे तो मेरा दर्शन करना है। भगवान के दर्शन के लिए तो उधर जाके भी भगवान के दर्शन करते करते किसका दर्शन करता होगा? ऐसे भगवान के दर्शन ऐसे करता है, जो ज्ञान जानता है समझे। जो भगवान की प्रतिमा या जब जो शिखर जी गया तो शिखर जी दिखाई दे, तो वो जैसे देखा कि ये जो शिखर जी आकार के भगवान की पगलिया का आकार के जो भगवान की प्रतिमा के आकार, मेरा ज्ञान और मेरा ज्ञायक दिख रहा है। भगवान अपने ज्ञायक को देख रहे हैं, तो भगवान के सामने बैठे बैठे वो ज्ञान में बैठ जाता कि मैं ज्ञायक। ज्ञानी यात्रा करे तो भी ज्ञायक में चले जावे, उधर भी भगवान के निमित्त में देख के अंदर में ज्ञायक। तो उनकी दोनों यात्रा हो गई ना, व्यवहार और निश्चय। बाई चांस व्यवहार नहीं हुआ तो भी निश्चय तो हो रही है ना। इसलिए अकेला जो है मुमुक्षु को घबराना नहीं है। मुमुक्षु बीच में है, लेकिन वो जहां है वहां रहना चाहता नहीं है, और जहां था वहां तो पैर उठा लिया है, जाना है आगे, तो सतत उसका लक्ष्य उसका ध्येय की ओर पुरुषार्थ चालू है। तो अल्प काल में मुमुक्षु ही ज्ञानी होता है, समझिए। इसलिए गुरु माँ का है ना, चरेवती चरेवती, चल चला चल चला चल, हिम्मत न हार, चल चला चल। उदय आदि बात संग गुरु की पुकार, हिम्मत न हार, चल चला चल, चल चला चल, चलते रहना हो, कोई रुकना नहीं। मुमुक्षु को घबराना नहीं, इतना है। मुमुक्षु सत्संग स्वाध्याय छोड़ दे, आलसू प्रमादी बन जाए, क्या स्वच्छंदी बन जाए, उसकी नो गारंटी।
अब आपने बोला था कि मुमुक्षु हो जाएगा, तो वो कंडीशनल बात करी थी हो भाई। कि आलसू नहीं बने, प्रमादी नहीं बने, स्वच्छंदी नहीं बने, सत्संग साध्या में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे तो हो जाएगा। हैं? हाँ, तो है नहीं चाहिए। हाँ, गुरु माँ का महान सूत्र है, पुरुषार्थी का सदा विजय होता है। ये तो आपने सुना होगा, गुरु माँ के मुंह से भी कई बार बोलते थे कि पुरुषार्थी का सदा विजय होता है। आप पुरुषार्थ चालू रखो, आपका विजय है। आपने बताया ना मुमुक्षु बीच वाला जो, तो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि आता है, तो हम हाँ। उसमें आते हैं क्या? हाँ, जो आपके अंतर को पूछो, मतलब कैसे चेक करें, मतलब मैं कैसे पता चले? हाँ, जैसे मिथ्या दृष्टि ये है। जो आप बोले ना सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, हाँ। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडल जी साहब ने लिया है। हाँ। तो इसे बताया कि वो है मिथ्या दृष्टि, लेकिन सम्यक तो सन्मुख है। हाँ। मतलब उसकी रुचि में, उसकी दृष्टि में, उसकी प्रीति में स्वभाव रुच रहा है। हाँ। स्वभाव जो रुच रहा है त्रिकाली ध्रुव, तो वो हो गया सम्यक दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हाँ। स्वभाव नहीं रुच रहा है, हाँ। स्वभाव प्रिय लगता है। स्वभाव त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव, निज स्वभाव, उसका रुचि है, अंदर में लगनी है, उसकी प्रीति है, वो प्राप्ति की झंकना है, जुड़ना है, और उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, तो वो सन्मुख है। तो घर सन्मुख हुआ है, रास्ते पे चल रहा, तो एक दिन घर पहुंच जाएगा। हाँ, बन जाएगा। हाँ, तो चेक कैसे करें हम वो हैं या नहीं? आप अपनी परिणति देखो, काफी परिणति में स्वभाव की लगनी लग रही है, स्वभाव का प्राप्ति की झंकना है, आपके स्वभाव की बात सुनते आपको अच्छा लगता है, आप चेतना आनंदित हो जाती है। स्वभाव की बात आती है तो यार, स्वभाव की बात आती है तो हम भारी लगती है। और आपको समझो दान की, पूजा की, भक्ति की बात करें वो अच्छी लगती है। वो आप अपनी परिणति चेक करो, खुद चेक करना है सर, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो चेक लिस्ट आपके पास, आपको ही रखना पड़ेगा। खुद ही इवैल्यूएशन, मतलब हमें खुद ही करना पड़ेगा। या फिर जो समझू साधक है उनके पास पूरी खोलो, उनके पास अभी वो तो टाइम गुरु मिलना बताएंगे चाहिए ना, आप जैसे आपसे पूछेंगे तो मतलब कुछ जो शंका है वो तो आप ऐसा है आप ना। तो अनुभव से बताएंगे ना। आपकी बात सही है, परिपक्व एक्चुअली सर्टिफाइड तो वो बराबर आपकी बात, लेकिन इसमें क्या है, अभी इतने सारे लोग हैं, अरे मैं अकेला पड़ जाता हूँ। नहीं, એટલે अनुभव से बताएंगे आप। हम तो आपको पहले तो सेल्फ चेकिंग तो शुरू करो। हम गलत कर रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं लग रहा है ना। कभी तो हम 100 दे रहे हैं, कभी 0 पे हो रहे हैं खुद, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या है। आपकी भावना रखो, आप चेकिंग भी चालू रखो, और आपकी भावना रखो कि कभी काल गुरु भाई के साथ अपनी परिणति बताऊंगा, और गुरु भाई जो बताएंगे भी इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि कभी भावना रखो, क्योंकि पुण्य होगा तब वो होगा। कभी तो लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया चिंतन, और कभी लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा चलता है। ले आप पुरुषार्थ चालू रखो और भावना रखो। ये तो क्या है, देखो ये जो बात है पुण्य की है, आपका पुण्य योग होना तब ये होगा। आपका अवलोकन करने में तो आपको पुण्य की जरूरत नहीं, आपकी रुचि के ऊपर है। आपको अंतर्मुखी अवलोकन करते रहो कि मेरी रुचि में कहाँ महिमा आती है। स्वभाव की बात सुनते तो अच्छी लगती है कि आपको एक था राजा, एक था रानी, वो अच्छी लगती है। मतलब कहने का मतलब कथानुयोग अच्छा लगता है कि द्रव्यानुयोग अच्छा लगता है। मुख्यता द्रव्यानुयोग में भी वापिस द्रव्यानुयोग का नया जानने का अच्छा लगता है कि त्रिकाली ध्रुव की जो प्रैक्टिकल बात आती है वो अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली अच्छा लगता है, जो आपके अंतर से प्रैक्टिकल की बात है, चेतना में तो जब देखा ना, जो ये ज्ञानी के सहारे भक्ति प्रिया गा रही थी, प्रिया का आवाज पूरा दबा हुआ था। मेरा प्रिया गई इतने ये लोग का आवाज दिल से आ रहा था, झूल के मग्न बन के आ रहा, अंदर से आ रहा था। मैं तो अनुभव कर रहा था ना, इसलिए तो बोला, इसलिए तो मैं भक्ति का अर्थ लिया कि वो उनके अंदर उछल रहा था। हम कि ले प्रिया ने तो गाने के हिसाब से शायद गाया होगा, मालूम नहीं, अभी उसकी परिणति उसको मालूम, गुरु को मालूम। लेकिन आप लोग जो गा रहे थे, मोस्ट ऑफ की अंदर की परिणति साथ में बहुत मिल रही थी। इसलिए तो मैं सुनते सुनते मिहिर को भी अच्छा लगा। मिहिर ने पूरी कराई। मैं तो कहाँ तक सब बड़े लोगों को खड़ा रखेगा कि कुछ नहीं, अच्छी भक्ति चले इन सबका। उसने भी देखा कि सब अच्छी भक्ति हम दिल से गा रहा है, तो उसने भी पूरी नहीं बंद करी। गुरु के बिना नहीं होगा। आप
मतलब आप ही बताएंगे ना क्या गलतियां हैं क्या है वैसे। देखो, अब भावना करो, आपकी भावना आगे पीछे पूरी हो सकती है। पुण्य योग आएगा तो। समय हो रहा है, एक भक्ति बिजल बहन, हाँ लेंगे आपको योग, भावना रखो, कभी योग आ जाएगा। इधर के रह गए हो प्रश्न, इधर लिखने वाले बोलेगा हम इधर देते हैं, इधर से शुरू कर भाई। कर्तव्य नाष्टक। आत्महित ही करने योग्य, वीतराग प्रभु भजने योग्य। आत्महित ही करने योग्य, वीतराग प्रभु भजने योग्य। सिद्ध स्वरूप ही ध्यान योग्य, गुरु निर्ग्रंथ ही वंदन योग्य। सिद्ध स्वरूप ही ध्यान योग्य, गुरु निर्ग्रंथ ही वंदन योग्य। साधर्मी ही संगति योग्य, ज्ञानी साधक सेवा योग्य। जिन वाणी ही पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, समझने योग्य। जिन वाणी ही पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, समझने योग्य। तत्व प्रयोजन निर्णय योग्य, भेद ज्ञान ही चिंतन योग्य। सब व्यवहार है जानन योग्य, परमारथ प्रगटावन योग्य। सब व्यवहार है जानन योग्य, परमारथ प्रगटावन योग्य। वस्तु स्वरूप विचारन योग्य, निज वैभव अवलोकन योग्य। चित्त स्वरूप ही अनुभव योग्य, निजानंद ही वेदन योग्य। चित्त स्वरूप ही अनुभव योग्य, निजानंद ही वेदन योग्य। अध्यात्म ही समझने योग्य, शुद्धात्म ही रमने योग्य। धर्म अहिंसा धारण योग्य, दुर्विकल्प सब तजने योग्य। धर्म अहिंसा धारण योग्य, दुर्विकल्प सब तजने योग्य। श्री जिन धर्म प्रभावन योग्य, ध्रुव आत्म ही भावन योग्य। सकल परीशः सहने योग्य, सर्व कर्म मल दहने योग्य। सकल परीशः सहने योग्य, सर्व कर्म मल दहने योग्य।
भव का भ्रमण मिटाने योग्य शपक श्रेणी चढ़ जाने योग्य तजो अयोग्य करो अब योग्य मुक्ति दशा प्रगटाने योग्य तजो अयोग्य करो अब योग्य मुक्ति दशा प्रगटाने योग्य आया अवसर सब विधि योग्य निमित्त अनेक मिले हैं योग्य हो पुरुषार्थ तुम्हारा योग्य सिद्धि सहज ही होवे योग्य हो पुरुषार्थ तुम्हारा योग्य सिद्धि सहज ही होवे योग्य आत्महित ही करने योग्य वीतराग प्रभु भजने योग्य तजो अयोग्य करो अब योग्य मुक्ति दशा प्रगटाने योग्य तजो अयोग्य करो अब योग्य मुक्ति दशा प्रगटाने योग्य। अभी अपना 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। वापिस अपन 15 मिनट के बाद वापिस स्वाध्याय में होंगे। तो वहां तक जय विनायक भगवान। ओम शांति।